अज 3000 रुपया 2500 देइए तो सानू अज देने को तैयार नहीं। ये है आज तक किसान इतने धक्के नहीं खाए, नारा लगाता था। अब उसने ऐसे करप्शन शुरू की है कि हर महकमे में करप्शन ही नजर आती है और कोई पैसे पूरे ले रहे हैं, उसके बाद चोरों की तरह ये। अस्सलाम वालेकुम जी, पावर टीवी के साथ मैं हूं मकसूद कैफी। नाजरीन, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है और इस वक्त वो तब्दीली सड़कों के ऊपर जलीलो ख्वार हो रही है। इमरान खान ने कहा था 2018 के इलेक्शन से पहले कि अवाम को हर चीज़ घर बैठे मैसर होगी और वही चीज़ें जो इमरान खान ने अवाम के साथ वादा किया था अब लाइनों में लग के भी नहीं मिल रही। किसान इस वक्त यूरिया खाद के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ किसान मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के खिलाफ कि यूरिया खाद मैसर नहीं है। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना थोड़ा अरशीद अहमद। अरशीद अहमद साहब क्यों इतने खड़े? ਅਸੀਂ खाद वास्ते जनाब सुबह ਦੇ ਇੱਥੇ खड़े हुए हैं जो नहीं मिल रही है। इस वास्ते कितने बजे आए जी? तकरीबन 7 बजे तो पहले ਦੇ ਇੱਥੇ खड़े हैं। अच्छा, निकल नहीं हाफिज साहब बैठे ने ना एसी आएगा मिलेगी वरना कोई चीज नजर नहीं आ रही, ना कोई दे रहे ने अज दे नहीं ये 10 दिन तो इस तरह ही गल चल रही है। यानी कि बिल्कुल खाद मिलती नहीं? ना ना बिल्कुल एक बोरी तक नहीं। जे अज 3000 रुपया 2500 देइए तो सानू अज देने को तैयार नहीं, लेकिन ये कि पूरे रेट ते खाद कोई नहीं दे रहा। सारे यो कहते खाद पिछो ही नहीं आ रही। यानी कि थोड़े कहने का मतलब है कि रेट तो ऊपर हाँ जी पैसे देइए दुकानदार को तो फौरी मिल जाती मिलती है और साइड ते खादा रखिया हुई ने उत्थे दा टाइम दे के खाद चुका देने। लेकिन अगर असी पूरे रेट ते चाहने भी कोई 100 भी वध लैके लेकिन फिर भी नहीं देंगे। 700-800 इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन से पहले अवाम के साथ कुछ वादे किए थे जिन वादों की बुनियाद पर उसको वोट कास्ट हुए थे और उसकी हुकूमत इलेक्ट हुई। क्या समझते हैं इमरान खान साहब हुकूमत करने में नाकाम हो चुके हैं या कि उसके जो नीचे अमला है वो करप्ट है? वजह क्या? वजह यही है जो करप्शन का नारा लगाता था अब उसने ऐसे करप्शन शुरू की है कि हर महकमे में करप्शन ही नजर आती है और कोई चीज़ नहीं। तब्दीली का ये है आज तक किसान इतने धक्के नहीं खाए जितने आज किसान धक्के खा रहा है। अब ये कहता है कि किसान रीढ़ की हड्डी है, ये किसान रीढ़ की हड्डी है जो सड़कों पे चल रहा है। ये हमारा ये सुनाई दे रहे हैं, ये तामन इमरान खान कर रहा है जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये तब्दीली ये है कि किसान भी सड़कों पे और जो मुल्क का सबसे निजाम चलाने वाला किसान है। नाज़रीन, इनकी बात को नोट किया जाए, ये वो जिम्मेदार हैं जो इस मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है और इस मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर यही लोग सुबह सवेरे आके लाइनों में लगेंगे सिर्फ यूरिया खाद के लिए तो इनकी खेती बाड़ी कौन करेगा? और जब ये खेती बाड़ी खुद नहीं करेंगे तो इनका नुकसान होगा। मेरे साथ और भी जिम्मेदार हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना थोड़ा? मेरा नाम मकसूद अहमद है जी। मैं मकसूद साहब तुसी की ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾਈ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ हुकूमतां सानू ये कहंदियां ने कि गजाई किल्लत असीं दूर करांगे, खुराक मुहैया करांगे, लेकिन साडी आवाम नू मजीद गजाई किल्लत का खदशा पैदा हो रहा है। हो ये रहा कि साडी गौरमेंट की कर रही है कि सानू इत्थे आके आपदे इस तरह शनाख्ती कार्ड और किसान कार्ड देने पैंदे ने कि असीं जिवें मुल्क दे शहरी नहीं हैगे। इन्ने सबूत देने पैंदे ने, फिर सानू 1 या 2 बोरियां मिलदियां ने। मैं 15 एकड़ काश्त करने वाला बंदा ते मेरे को 7 एकड़ जमीन घट तो घट मेरी गंदम है। हुण मैनू 7 बोरियां चाहिए लेकिन मैनू इत्थों 2 मिलनी है, बाकी मैं कितों पूरी करांगा? बाकी कहाँ से लेंगे? बाकी 2500 जो देवांगे तो सानू पर्ची दे देंगे कि शहर तो बाहर किसी गोदाम के अंदर आ जाना, उतों तुहानू मिलेगी। कंट्रोल रेट पे नहीं वहाँ मिलेगी। पर भी करप्शन होती है, वो पैसे ये लेते करप्शन ही है जी, और क्या है? वहाँ पे जो गोदाम होते हैं बाहर जी, वहाँ पे रेट से ऊपर पैसे लेते हैं। जो 2500 इधर पर्ची इधर ही कट जाएगी लेकिन वहाँ से हमें मिलेगी, वो 2500 में मिलेगी। ये करप्शन आप मुतमिन है ऐसे? नहीं, ऐसे कैसे मुतमिन है? किसान को जब ये ज़्यादा अखराजात होंगे तो ये हमारी गज़ाई भी महंगी होगी। गज़ाई अगर किसान डालेगा ही नहीं तो गज़ाई पैदा नहीं होगी खुराक, तो कहाँ से ये पूरे करेंगे हम अखराजात और गज़ाई किल्लत कैसे पूरी होगी? गंदम की जो है ना वो एवरेज कम हो जाएगी
तो एवरेज कम 5 निकलेगी, 18 निकलेगी, तो ये हमारे मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत कैसे के पूरी बाद गंदम वाली जो फसल है वो खत्म हो जाएगी। अगर उसे पानी ना वक्त पर मिला तो वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो 10 मन भी नहीं निकलेगी। और ये खाद वक्त पर अगर नहीं होती, दवाई वक्त पर नहीं होती, तो ज़ाहिर है कि फसल खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो पानी कैसे लगाएं? अगर ये कहें मैंने कल 10 दिन पहले खाद 10 बोरियां ली 2300 रुपया के हिसाब से, और मैं तलवंडी से दुकानदार से ली, उसने खारा से मुझे चुकाई, और रक्षा लेकर गया और किराया भी बढ़ा, मगर खाद उन्होंने चोरों की तरह चुकाई हमें। ये पैसे पूरे ले रहे हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं, उसके ज्यादा ले रहे हैं। बाद चोरों की तरह ये रात दिन चोरों की तरह हमें खाद मुहैया कर रहे हैं, वो भी पैसे भी ज्यादा लेकर। सही पानी ये ऐसे इतनी ज्यादती है कि आने वाले वक्त में जो अब ये गंदम की फसल है, ये 2200-2300 रुपए में मन चल रही है, ये 3000 में भी नहीं मिलेगी, जैसे किसान के साथ हो रहा है। तो तब्दीली सरकार की हुकूमत से आप मुतमईन है कि नहीं? ये तब्दीली सरकार की ऐसी तब्दीली है कि जो आवाम के लिए ऐसा मजाक बन गया है, जो किसानों को भी मजाक कर रहे हैं कि क्या ये तब्दीली है जो हुकूमत हमारे साथ कर रही है। पीटीआई की हुकूमत से पहले यही चीजें आपको घर बैठे मुयसर थी? ये खाद पीटीआई की हुकूमत से पहले हमें उधार तक देते थे, कहते थे फसल के बाद दे देना। ये 1200-1300 रुपए में यूरिया मिलती थी, जो डीएपी थी वो 3500 रुपए में मिलती थी। अब 10,000 डीएपी है और 2500 रुपया यूरिया का है। अब ये तब्दीली है, किसान तो ऐसे हो गया है कि अपने बच्चों का क्या करेगा, क्या सोचेगा। अच्छा, इधर दुकानदारों का रवैया कैसा है? दुकानदारों का रवैया ऐसा है, जब खाद लेने आते हैं सबसे पहले रुपया भी देते हैं और फिर ये कहते हैं खाद नहीं है। जब ये 2500 रुपया ले लेते हैं, फिर ये दूसरे गांव से जाकर शहर से ये हमें जो है खाद मुहैया देते हैं, वरना खाद ही नहीं है। खाद होती है 1200-1300 ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ 50-50 ਮਣ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1200 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਗੰਦਮ 50-50 ਮਣ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ 24-2500 ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਟ, बेटाइमी 25 मान निकलनी। उसका आपको नुकसान होगा, अगर आपको टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो चीज आपका नुकसान बहुत नुकसान है। वो ऐसे गरीब ने जेड़े बेचारे खाद तो बगैर गड्डी जाते हैं, वो वेंदे ने अज धक्के दर खाते फिरते हैं। 2 एकड़ जिन्हें बीजनी है, अब बाबा वेखो साडे नाल खड़ा 2 एकड़ बीजेगा, इनू खाद ना मिले दी बच्चों की रोजी पूरी नहीं होनी। हुकूमत आटा कितों सस्ता करे दी, पहले डीएपी ने पई, हुण यूरिया ना पई तो दसो फसल तो खत्म हो जाएगी ना। पहले डीएपी ने भी 10,000 थे, वो मजबूर हो के उमें बीजीए भी चलो यूरिया पा दें, डीएपी नहीं पा दे तो यूरिया भी नहीं मिल रही। इस तो बाद की करांगे, खत्म हो जाएगी गंदम। नाज़रीन, आप जिम्मेदारों की आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि सबका कि एक तो हमें टाइम पे खाद नहीं मुयसर, जब हमें टाइम पे ये चीज़ मिलेगी नहीं, हम डालेंगे नहीं, हमारी फसल है जो वो जहाँ पे 50 मन निकलती है 25 निकलेगी, ये भी नुकसान है। मेरे साथ एक बुजुर्ग जिम्मेदार हैं, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं बाबा जी? डुटे से आए हैं। तो कितनी बोरियां आपको चाहिए? वो 4-5 चाहिए। तो कितनी दे रहे हैं यहाँ से? दे रहे किसी ने 1 दिन देने, किसी 2 दिन देने। 1 या 2? 1-2 दिन सिफारशी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਬੰਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ। बुजुर्गों ने एक बहुत अहम बात की है कि जो सिफारशी होते हैं उनको बगैर लाइन अप के, बगैर लाइन में लगे खाद मुयसर है वो लेके जा रहे हैं, और हम जो छोटे ज़िम्मेदार हैं जिनकी यहाँ पे जान पहचान नहीं है उनको खाद नहीं दी जाती। सारा दिन हमें जलील करते हैं, हम सुबह सवेरे से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तब्दीली सरकार से ये काफ़ी हद तक नला है। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत कहती है कि ज़िम्मेदार इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, अगर ज़िम्मेदार ना हो तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप इसी तरह ज़िम्मेदारों को जलील करके तरक्की करवाना चाहते हैं तो भाई ऐसे तरक्की नहीं होती। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।